जब हम डॉग्स के बारे में सोचते हैं तो लॉयल्टी, लव और कंपेनियनशिप की तस्वीर बनती है। लेकिन इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां कुछ डॉग्स लेजेंड्स से भी ऊपर थे। डॉग्स जो जंगलों में रास्ते बनाते थे, डॉग्स जो बर्फीले तूफानों में जान बचाते थे, डॉग्स जिनके बिना राजाओं की सेनाएं अधूरी थीं। लेकिन फिर वक्त ने करवट ली, टेक्नोलॉजीज आईं और वो लॉयल सोल्स जिनकी सांसें कभी हमारी दुनिया की धड़कन थीं, आज सिर्फ धूल में दबे कदमों के निशान बन गए। यह उनकी कहानियां हैं जिन्हें इतिहास ने लगभग भुला दिया है, लेकिन आज हम उन्हें फिर से जिंदा करेंगे। एक फॉरगॉटन किचन वर्कर से लेकर लॉस्ट रॉयल गार्डियंस तक, एक सेक्रेड आइलैंड स्पिरिट से लेकर सोवियत एक्सपेरिमेंट्स के भूत तक, हर कहानी एक रिमाइंडर है। जो मिटते हैं वो हमेशा भूलते नहीं। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक चेतावनी है, ये एक ट्रिब्यूट है। तैयार हो जाइए एक ऐसी जर्नी पर चलने के लिए जहां पॉ प्रिंट्स अब भी समय की धूल में छुपे हैं, क्योंकि कुछ लेजेंड्स कभी ट्रूली एक्सटिंक्ट नहीं होते, वो बस इंतजार करते हैं फिर से खोजे जाने का। द टर्नस्पिट डॉग, द फॉरगॉटन वर्कर्स ऑफ द मिडीवल किचन। इमेजिन करो 16वीं सदी का इंग्लैंड। एक विशाल किचन आग जलती हुई मीट को लगातार घूमते हुए पकाया जा रहा है, और इस ग्रैंड फीस्ट के पीछे एक छोटा सा डॉग वुडन व्हील के अंदर लगातार दौड़ रहा है। इसका नाम था टर्नस्पिट डॉग, एक लिविंग मशीन जिसके बिना खाना पकाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ये छोटे मजबूत डॉग्स फायरप्लेसेस के पास स्पेशली बनाए गए व्हील्स में दौड़ते थे ताकि स्पिट पर रखा मांस बराबर पकता रहे। फैमिलीज 2 टर्नस्पिट्स रखते थे, एक वीकडेज के लिए और एक संडे के रेस्ट के लिए। लेकिन संडे भी आसान नहीं था, उस दिन उन्हें चर्च में लोगों के पैर गर्म रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। टर्नस्पिट्स को ना कभी प्यार मिला ना कोई रिस्पेक्ट। 1850 में स्टीम इंजन आए और टर्नस्पिट्स की जरूरत खत्म हो गई। कुछ को गलियों में छोड़ दिया गया, कुछ बेवजह मार डाले गए और कुछ को वही शेफ्स खा गए जिनके लिए उन्होंने सालों सेवा की थी। आज टर्नस्पिट डॉग हिस्ट्री की भूली हुई दीवारों पर एक धुंधली छवि बनकर रह गया है। द टालबट हाउंड, द नोबल व्हाइट हाउंड दैट वॉक्ड इनटू लेजेंड। अब मिलते हैं प्योर व्हाइट ग्रेसफुल हंटर से, द टालबट हाउंड। मिडीवल इंग्लैंड में टालबट हाउंड एक स्टेटस सिंबल था। रॉयल्टी अपने कॉइन्स पर टालबट की इमेजेस छपवाती थी। नाइट्स अपने फ्लैग्स पर प्राउडली इस नोबल डॉग का चिन्ह रखते थे। टॉलबर्ट्स धीमे लेकिन रिलेंटलेस थे, शिकार का पीछा करते करते थक जाते पर हार नहीं मानते। लेकिन उनकी स्लो स्पीड उनकी डाउनफॉल बन गई। 1700 में फास्टर हंटिंग हाउंड्स का ट्रेंड आया और टालबट हाउंड्स चुपचाप गायब हो गए। आज भी कुछ पुराने पब्स पर उनके फेडेड साइंस दिख जाते हैं, एक सफेद हाउंड इतिहास की गुम हुई परछाई बनकर। द पॉय डॉग, हवाई's सेक्रेड कंपेनियंस लॉस्ट टू टाइम। अब चलते हैं पैसिफिक ओशन के पार हवाई में, जहां एग्जिस्ट करते थे मिस्टिकल कंपेनियंस, द पॉय डॉग्स। ये मोटे शांत डॉग्स हवाईयन फैमिलीज के सीक्रेट प्रोटेक्टर्स माने जाते थे। पॉय डॉग्स वेजिटेरियन थे, तारो रूट खाते थे और स्पिरिचुअल सेरेमोनीज का हिस्सा बनते थे। कभी उन्हें फैमिली गार्डियंस माना जाता था, कभी आफ्टर लाइफ के गाइड्स, और कभी कभी रिलीजियस रिचुअल्स में उन्हें सिंबॉलिक सैक्रिफाइसेस भी बनाया जाता था। 1778 में जब कैप्टन कुक और कॉलोनिस्ट आए तो साथ में वेस्टर्न लाइव स्टॉक और नए डिजीजेस भी आए। पॉय डॉग्स ने शीप पर हमला करना शुरू कर दिया और कॉलोनिस्ट्स ने उन्हें पेस्ट्स घोषित कर एक्सटर्मिनेशन शुरू कर दिया। बाय 1800 प्योर पॉय डॉग्स विलुप्त हो चुके थे। लेकिन आज भी हवाईयन एल्डर्स कहते हैं कि डस्क में डिजर्टेड बीचेस पर तुम्हें कभी-कभी साइलेंट बार्किंग सुनाई दे सकती है। शायद किसी खोए हुए पॉय डॉग की आत्मा तुम्हें तलाश रही हो। द एल्पाइन मास्टिफ, द जेंटल जायंट्स दैट सेव्ड लाइव्स। इमेजिन करो बर्फ से ढके एल्प्स, जहां एक विशाल डॉग बर्फ में रास्ता बनाते हुए चलता है। ये थे द एल्पाइन मास्टिफ्स, लिविंग स्नो प्लाउज, जिन्हें मंक्स ने सेंचुरीज तक ट्रेन किया। एवलांच सर्वाइवर्स को बचाने के लिए ये मास्टिफ्स अपने गले में ब्रांडी फिल्ड बैरल्स लेकर निकलते थे, लोगों को वार्मथ और होप देते हुए। इन मास्टिफ्स के डिसेंडेंट्स आज के सेंट बर्नार्ड्स हैं, लेकिन प्योर एल्पाइन मास्टिफ अब नहीं बचे। विक्टोरियन एक्सप्लोरर्स ने इन डॉग्स को एक्सोटिक ट्रॉफीज की तरह कैप्चर किया और अननेचुरल कंडीशंस में रखकर उनकी प्योर ब्लड लाइन्स मिटा दी। आज जब तुम किसी सेंट बर्नार्ड की सोलफुल आईज में झांको तो शायद तुम अल्पाइन मास्टिफ की गुम हुई स्पिरिट को देख पाओ। द मॉस्को वाटर डॉग, सोवियत साइंस के डार्क एक्सपेरिमेंट। कोल्ड वॉर के जमाने में यूएसएसआर ने सोचा क्यों ना अंतिम वाटर रेस्क्यू डॉग बनाया जाए।
न्यूफाउंडलैंड्स और कॉकेशियन शेपर्ड्स को मिलाकर बनाया गया द मॉस्को वाटर डॉग। लेकिन कुछ गलत हो गया। इन डॉग्स को रेस्क्यू करना सिखाने के बजाय उन्होंने एनिमीज को सबड्यू करना सिखा दिया। नतीजा ये डूबते हुए सेलर्स को बचाने के बजाय उन्हें नीचे खींचने लगे। 12 फेल्ड मिशंस के बाद प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया गया। मॉस्को वाटर डॉग्स को यूथेनाइज कर दिया गया और उनका नाम ऑलमोस्ट इरेज कर दिया गया हिस्ट्री से। बस कुछ रेयर फोटोग्राफ्स बची, ब्लर्ड और हॉन्टिंग। द इंग्लिश व्हाइट टेरियर ब्यूटी दैट बिकेम अ कर्स। अब मिलते हैं विक्टोरियन ऑब्सेशन के एक दुखद परिणाम से द इंग्लिश व्हाइट टेरियर, एक स्टनिंग बैट ईयर्ड प्योर व्हाइट डॉग। इतना सुंदर कि अमीर महिलाओं ने इन्हें फैशन एक्सेसरीज बना दिया। लेकिन ब्यूटी का खामियाजा था एपिलेप्सी, डेफनेस और स्केलेटल डिफॉर्मिटीज। ब्रीडर्स ने परफेक्शन की तलाश में इतनी इनब्रीडिंग कर दी कि यह ब्रीड खुद अपनी मौत का कारण बन गई। बाय 1900 इंग्लिश व्हाइट टेरियर हिस्ट्री से गायब हो चुका था। आज सिर्फ उसकी याद बाकी है टॉय ब्रीड्स में और जेनेटिक डिसऑर्डर्स में। इकोज ऑफ एक्सटिंक्शन लेसन्स फ्रॉम द लॉस्ट। तुम सोचते होगे ये सब बस पुरानी कहानियां हैं, लेकिन नहीं। आज भी डिजाइनर डॉग कल्चर में वही मिस्टेक्स दोहराई जा रही हैं। आज भी ओवरब्रीडिंग, क्रूअल्टी और एक्सप्लॉयटेशन हिडन है हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में। हर सफरिंग पग, हर स्ट्रगलिंग बुलडॉग टालबट और इंग्लिश व्हाइट टेरियर की ट्रैजिक इको है। अ स्पार्क ऑफ होप। लेकिन एक्सटिंक्शन हमेशा अंतिम नहीं होता। हवाई में ओइवी डॉग प्रोजेक्ट पुराने जेनेटिक लाइंस को रिवाइव कर रहा है। स्विट्जरलैंड में स्ट्रे डॉग्स में एल्पाइन मास्टिफ के ट्रेसेस मिले हैं। जब हम शेल्टर डॉग्स अडॉप्ट करते हैं, जब हम अनएथिकल ब्रीडिंग को रिजेक्ट करते हैं, तब हम इन फॉरगॉटन स्पिरिट्स को रिस्पेक्ट देते हैं। देयर लेजेंड्स लिव ऑन। नेक्स्ट टाइम जब पब के ऊपर एक फेडेड हाउंड का बोर्ड देखो, याद करो टालबट की लॉस्ट स्टोरी। जब तुम वर्किंग लाइक अ डॉग बोलो, रिमेंबर टर्नस्पिट की एंडलेस रनिंग। जब तुम कॉल ऑफ ड्यूटी में म्यूटेंट डॉग्स देखो, इमेजिन करो मॉस्को वाटर डॉग का चिलिंग रियलिटी। द फाइनल चॉइस इज आवर्स। हिस्ट्री को हम बदल नहीं सकते, लेकिन फ्यूचर हमारे हाथ में है। अडॉप्ट करो, सपोर्ट एथिकल ब्रीडिंग, वॉइस बनो उन फॉरगॉटन सोल्स के लिए, क्योंकि लेजेंड्स कभी ट्रूली एक्सटिंक्ट नहीं होते, वो बस इंतजार करते हैं फिर से खोजे जाने का।